एक मराठा शासक को औरंगज़ेब धोखे से पकड़ता है, षड्यंत्र से पकड़ता है। फिर उसके बाद उसको बेड़ियों से जकड़कर जेल में डलवा देता है और वहाँ अपने एक अधिकारी को भिजवाता है और उससे कहलवाता है कि आपको माफ़ कर दिया जाएगा, आपको रिहा भी कर दिया जाएगा अगर आप हमारी कुछ शर्तें मान लें। पहली शर्त ये थी कि जितने भी किले आपने हमारे जीते हैं आप हमें वापस कर दीजिए। दूसरी ये थी कि जो भी ख़जाना आपने हमसे लूटा है या हमारे किलों से लूटा है वो आपको वापस करना पड़ेगा और जहाँ जहाँ पर आपने खजाना छुपाया हुआ है वो पता हमको बताना पड़ेगा। और तीसरी शर्त ये थी कि जितने भी हमारे आदमी आपसे मिले हुए हैं उन सब के नाम आपको हमें बताने पड़ेंगे। लेकिन जब उस शासक का जवाब वो अधिकारी सुनता है तो दंग रह जाता है दोस्तों। उन्होंने कहा कि अपने बादशाह से कहना कि अगर मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं तो अपनी एक लड़की मुझे दे दें, मतलब अपनी एक बेटी की शादी मेरे साथ कर दें, ये जानते हुए भी कि इसके बाद मौत निश्चित है। और ना सिर्फ मौत बल्कि एक दर्दनाक और भयानक मौत। दोस्तों, कौन थे वो शासक और ज़िंदगी का ऑफ़र मिलने के बावजूद भी उन्होंने मौत को गले क्यों लगाना चाहा? यही हमारा आज का विषय है। हमारे साथ बने रहिए और ये वीडियो अंत तक देखिए, आपको ये ऐतिहासिक सच्ची कहानी बताते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश सनसनवाल महकता इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वीर छत्रपति संभाजी महाराज की। दोस्तों, इनका जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर में हुआ था, पुरंदर के किले में, जो आज के महाराष्ट्र में स्थित है। इनके पिता का नाम था वीर छत्रपति शिवाजी महाराज और माता का नाम था साईबाई। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। दोस्तों, इनको कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे मराठी, हिंदी, अंग्रेज़ी, पुर्तगाली और फ़ारसी वगैरह। इन्होंने कई काव्य और रचनाएं भी लिखी थी। दोस्तों, अप्रैल 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत हो जाती है और चूँकि उस वक्त मराठाओं की राजधानी रायगढ़ हुआ करती थी, षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं उत्तराधिकार के लिए। संभाजी महाराज उस समय पन्हाला के किले में थे। यदि परंपरा के अनुसार देखें तो शिवाजी महाराज की मौत के बाद संभाजी महाराज को ही गद्दी पर बैठना था, लेकिन इनके दूसरे भाई, जिनका नाम राजाराम था, उनको षड्यंत्र रच के गद्दी पर बिठा दिया गया। और इस षड्यंत्र में रायगढ़ किले में मौजूद कई मंत्री और पदाधिकारी शामिल थे। इनमें प्रमुख रूप से थे अन्नाजी दत्तो, जो एक उच्च पदाधिकारी थे शिवाजी महाराज के समय से। लेकिन कई ऐसे मराठा मंत्री और पदाधिकारी भी थे जो इस राज्याभिषेक से, यानी कि राजा राम के राज्याभिषेक से खुश नहीं थे। तो जो विरोधी गुट था उसके लोग एक एक करके पन्हाला के किले में, जहाँ पर संभाजी महाराज थे, वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और इससे संभाजी की ताकत बढ़नी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे उनके समर्थन में काफ़ी लोग आ जाते हैं और वो एक सेना को तैयार करके, एक शक्तिशाली सेना को तैयार करके पन्हाला के किले पर कब्ज़ा कर लेते हैं। संभाजी के एक समर्थक थे हम्बीराव मोहिते, वो एक कमांडर थे। वो रायगढ़ किले में जाते हैं और अन्नाजी दत्तो समेत जो भी राजाराम समर्थक थे उनको गिरफ्तार करके पन्हाला लेकर आते हैं और वहाँ पर इनको कैद में डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ संभाजी अपनी उदारता का परिचय देते हैं और वो कुछ दिनों के बाद इनको रिहा कर देते हैं और यहाँ तक कि अन्नाजी दत्तो को अपना अकाउंटेंट भी नियुक्त कर देते हैं, जिसे मजूमदार कहा जाता था। लेकिन अन्नाजी दत्तो बाज नहीं आते हैं दोस्तों, वो षड्यंत्र जारी रखते हैं और एक बार इनको जहर देने की कोशिश के षड्यंत्र में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस बार उनको माफ़ नहीं किया जाता, बल्कि बेड़ियों में जकड़कर हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया जाता है। इसके बाद संभाजी अपनी पूरी सेना लेकर रायगढ़ किले में आते हैं, वहाँ कब्ज़ा कर लेते हैं, लेकिन फिर से अपनी उदारता का परिचय देते हैं और राजाराम को वो कुछ नहीं कहते, उनको छोड़ देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि संभाजी महाराज एक उदार व्यक्तित्व के धनी थे। दोस्तों, 16 जनवरी 1681 को इनका रायगढ़ के किले में औपचारिक रूप से राज्याभिषेक होता है और ये छत्रपति संभाजी राजे बन जाते हैं। दोस्तों, गद्दी संभालने के बाद शिवाजी महाराज के जितने भी अभियान थे उनको ये जारी रखते हैं। जैसे पुर्तगालियों पर इन्होंने हमला किया,
और मैसूर को जीतने का प्रयास इन्होंने किया। 1687 ईस्वी में इनका मुग़लों के साथ एक युद्ध होता है जो महाराष्ट्र के वाई नामक स्थान पर लड़ा जाता है और महाबलेश्वर में भी ये युद्ध होता है। ये इलाका महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के पूर्वोत्तर की तरफ स्थित है और बड़ा ही कठिन इलाका है क्योंकि इसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी घाटियां हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं और घने जंगल हुआ करते थे उस वक्त। लेकिन मराठे चूँकि ऐसे स्थानों पर लड़ाई करने के अभ्यस्त थे, उनको पूरी नॉलेज थी ऐसे स्थानों की, लेकिन जो मुग़ल थे वो इसमें माहिर नहीं थे। इसलिए इस लड़ाई को ये जीत जाते हैं और मुग़लों को हरा देते हैं। लेकिन इनको एक नुकसान होता है दोस्तों। इनके कमांडर, प्रमुख कमांडर जिनको कह सकते हैं, हम्बीराव मोहिते, वो इस लड़ाई में शहीद हो जाते हैं और ये संभाजी महाराज के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित होता है क्योंकि उनकी मौत के बाद षड्यंत्रों का दौर एक बार फिर से संभाजी महाराज के खिलाफ शुरू हो जाता है। दोस्तों, इन षड्यंत्रों में इनके अपने साले, जिनका नाम गणोजी शिर्के था, इनकी पत्नी के भाई थे, वो मुख्य रूप से लिप्त होते हैं। और बाद में जब मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब इनको गिरफ़्तार करवाते हैं षड्यंत्र से, तो उसमें भी गणोजी शिर्के का प्रमुख हाथ होता है, जो कि आगे आप सुनेंगे। संभाजी के साथ इनके अपने एक ख़ास मित्र और सहायक थे जिनका नाम था कवि कलश। कवि कलश उज्जैन के एक ब्राह्मण थे दोस्तों, और वो इनके साथ साए की तरह रहते थे। तो वो षड्यंत्रकारियों की आंखों में रड़कने लगे। दोस्तों, कवि कलश के खिलाफ भी वो षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं और इनके ऊपर षड्यंत्र करके एक हमला किया जाता है और उस हमले से बचने के लिए ये विशालगढ़ के किले में पहुंचते हैं। वहां पर संभाजी महाराज उनकी सहायता के लिए एक बहुत बड़ी फ़ौज के साथ पहुंचते हैं और उनकी मदद करते हैं। दोस्तों, उसके बाद जब कवि कलश को लेकर संभाजी महाराज रायगढ़ वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में एक जगह पड़ती है संगमेश्वर, वहाँ पर ये रुकते हैं। तो संभाजी महाराज वहाँ पर कवि कलश के साथ रुके हुए थे, ये सूचना कुछ मुखबिर वहाँ के एक मनसबदार, जो कि वहाँ का लोकल मनसबदार था, मुकर्रब खान, उसको देते हैं। दोस्तों, वैसे तो एक मनसबदार की कोई औकात नहीं होती कि वो छत्रपति संभाजी महाराज के कद के राजा के साथ लड़ाई करे, लेकिन यहाँ भी इनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जाता है। षड्यंत्र ये होता है कि